सत श्री ओम, सतनाम, सत साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साथ संगत। तुलसी साहिब समझा रहे हैं मन के विषय में कि आप अपने मन को किस तरह चला रहे हैं। मन चंचल है। इतने मन चंचल स्थिरता को प्राप्त नहीं करेगा, इतने सुरती समाधि की तरफ आपके कदम नहीं बढ़ेंगे। ये मन ही सभी समस्याओं की जड़ है और यह मन ही सभी समस्याओं को समाप्त करने का साधन है। जो कल का प्रसंग था, उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए तुलसी साहिब कहते हैं कि संतों की कृपा से ही वह श्रुति का पर्वत दिखाई पड़ता है और उस पर चढ़कर मन ब्रह्म को प्राप्त करता है। ब्रह्म तो उस शून्य आकाश के नगर में समाया हुआ है और वहां चढ़कर संत सुजान ही उसे देखा करते हैं। ज्ञानी जन ज्ञान द्वारा ब्रह्म का वर्णन करते हैं। ये सभी झूठे ब्रह्म ज्ञानी हैं। ब्रह्म ज्ञान को मन देख नहीं पाता। मन के साथ तो त्रिगुणात्मक तत्व गांठे बांधे पड़ रहता है। सतसंगति करो और ब्रह्म को जानो। बिना सतगुरु के, श्रुति के उसे नहीं पहचाना जा सकता। हृदय रूपी नेत्रों को निरंतर दर्पण द्वारा सदा मज्जित करो, निर्मल करो और प्रतिदिन सुरति रूपी सुरमे से नेत्रों को अंजित करो। इसके बाद ही उस ब्रह्म के दर्शन की रेखाएं दिखाई पड़ने लगेंगी और नित्य प्रतिनित्य उस ब्रह्म को अपने नेत्रों से देखो। गुणों से उत्पन्न भ्रमों को नित्य अपने मन से दूर निकाल दो और आंख खोलकर उस ब्रह्म को देखो। इस रहस्य को मैं बसंत राग से गाकर सुना रहा हूं। हे प्रियलाल, देखो, मैं उसके लक्षणों को तुम्हें दिखाता हूं। तुम्हारा इष्ट तो तुम्हारे घर में ही है। क्षण भर के लिए आंखें खोलकर भ्रम दूर करो। सभी में वह व्यापक अखंड ब्रह्म है और दुनिया के भ्रमों को त्याग कर भटकना दूर करो। सोचते सोचते युग युग तक ब्रह्म में डूबे रहे और अब सुरति के नेत्रों से उस सत्य को समझो। तुम वनों में भूल गए हो। तुम्हें सही घाट या मार्ग भूल गया है। तुमने गुण एवं कार्य जैसे ठगों का साथ किया और तुमने घर के रहे न घाट के। इस संसार की पहचान 4 दिनों की है और इस शरीर के छूटते ही तुम भवितव्यता को भोगने लगते हो। तुम बूझकर तथा समझकर उस तत्व को प्रतिदिन खोजो। मन को अंदर अंदर दबाकर आनंद लिप्त हो जाओ। हे निराधार व्यक्ति, तू साथ में सतगुरु को ले ले और उस अगम्य तत्व को पहचान कर उन्हें प्राप्त कर। इस विधि द्वारा एकमात्र अगम गली का तुम विचार करो और तुलसी साहिब कहते हैं कि इस प्रकार तुम स्थित हो गए। तुलसी साहिब कहते हैं कि इस पार और उस पार को मैंने देखा। सतगुरु के चरणों में मैं परिपक्व हुआ। इसके बाद मैंने उसे परम ब्रह्म के रस को चखा और चखकर स्थिर मन से आनंदित विश्रांतिमयी हो उठा। यह शरीर पाकर अतीत को नहीं पहचाना और कल्प कल्प तक मैं काल के वश में रहा। जब से यह श्रुति संसार में आई, काल का बंधन भी तभी से इस भवसागर में आया। ऐसा जानकर वे माया लक्ष्य बनाकर श्रुति को लेने के लिए आई, किंतु उसे कोई लाभ नहीं मिला। वह बीच में ही बिक गई। इंद्रियों के वशीभूत होकर वह गुणों द्वारा नष्ट कर दी गई और वह इस फांस में कुछ इस प्रकार फंस गई कि कुछ कहते नहीं बनता। सभी ने मिलकर घेर घार करके उसे अपने वश में कर लिया और बिना अपना घर पहचाने दूसरे के अधीन हो गई। इस विषय को अब मैं बसंत राग द्वारा समझाता हूं और उसी में श्रुति तथा साखी का समन्वय कर रहा हूं। कहते हैं कि हे सखी, श्री अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आ गई। संपूर्ण भवसागर बेचैन दिखाई पड़ने लगा।
5 इंद्रियों के तत्वों तथा 25 ने मिलकर ठाठ ठगा है और सारे घाटों पर यह अवरोध पैदा कर रही है। 5 तत्व एवं 3 गुणों के संदर्भ शरीर के भीतर रात दिन पड़े रहते हैं। इसके फलस्वरूप मनुष्य को अपनी आदि अंत की स्थिति भूल जाती है। संतों की इच्छा एवं सत्संग दोनों भूल चुके, वाणी ज्ञान की गली को भूल चुके, कर्म के अनुसार सुख दुख प्राप्त होने लगे। कोई सतगुरु है जो उसके सार तत्व को समझे और कोई भवसागर को पार कर दे, इसकी चिंता है। इस प्रियतम की याद में शरीर तथा मन दोनों तड़प रहे हैं। इच्छा है सुखपूर्वक उनके चरणों को देख लें, मन को चैन प्राप्त हो उठे। बहुत सारे दिन तथा समय और काल इसके लिए आए, किंतु मैं उस पद को न देख सकी, क्योंकि माया के मोहजाल में फंसी रही। मैं ग्रहण में पड़े सूर्य की भांति कष्ट पा रही हूं। तुलसी साहिब कहते हैं कि मैं उस अनुभव के साथ तारतम्य करके रह नहीं सकी, इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव के बिना यह सारा कथन झूठा है। प्रियतम को छोड़े बहुत समय हो गया, मन माया मोह में भूल चला है। इस मानव शरीर को पाकर मैंने प्रियतम को नहीं देखा। माया से ग्रस्त मुझको घर की पहचान कैसे जान पड़े। इसलिए अब इस मानव शरीर को पाकर अब तुम समझकर अपने घर में चलो या धर्म का आचरण करो। इस शरीर में होकर तुम ब्रह्मांड में प्रवेश करो और वन वन में स्थित इन फूलों की सुगंध से अपने को फंसा लो। इसी अवसर के लिए मैंने सुरति का ज्ञान दिया है और मन की मलिनता का त्याग करके सुरति में समाविष्ट हो जाओ। इस दुर्लभ शरीर को देह पुकारती रहती है और इस तन को पाकर उसके साध्य तत्व परमात्मा या पुरुष का निराकरण करो। इस दुर्लभ शरीर को पाकर यदि प्रियतम के साथ निर्वाह न किया तो इस माया से मन का मिलन बंदर की मुट्ठी में पड़े हुए अन्न की भांति निर्वाक भिक्षा प्राप्ति के समान है। अब बसंत छंद की शिक्षा सुने। इसका वर्णन सारे के सारे संतों ने किया है। मन को समाहित करके दुख और विख्यात तत्व को सुरति समाधि द्वारा देखो और सुरति समाधि की ही भांति इस मन को स्थिर करो। कंत से जुड़ी हुई बसंत ऋतु आ गई। काम रूपी वन फूल खिल उठे, भंवरे बाग में घूमने लगे। इस शरीर के भीतर नैन को देखो, ये भ्रमर सुरति नृति दोनों को लेकर गुंजरित है। नव पल्लवों की बेली पर भ्रमर जाग उठा है और उसकी सुगंधी पार उसने वासनाओं का त्याग कर दिया। उस अमर लोक में एक नैन नष्ट होने वाली वर्बा है, वह हद एवं अनहद दोनों के बीच फैली है। उस सुरती रूपी हरी पत्तियों पर चढ़कर देखो और जिसने उन्हें देख लिया उसका भाग्य धन है। इस बसंत को भली भांति समझता हुआ कोई संत ही उसे देखता है। इस हृदय के अंतर्गत इस अदृश्य फाग को देखो, जहां पर नाना प्रकार के रंगों की तरंगों का राग उठ रहा है। वह सत्य पुरुष उस कमल चरण के पास स्थित है। वहीं भूमि पर मन रूपी भ्रमर की निवास स्थली है। तुलसी साहिब कहते हैं कि सभी भवसागर रूपी ब्रह्म की आग में पड़े हैं। कोई जगता हुआ उस आग में जलता नहीं, जलने वाले अभागे हैं। उस पार स्थित तत्व पुरुष का मैं वर्णन करके सुनाता हूं। उस सहस्रार कमल के पार स्थिति आदि घट का मैं वर्णन करूंगा। श्रुति के साथ ही समझकर मन जिसे समझ पाता है और उसको जानते ही यह क्षण भंग शरीर नष्ट हो उठता है। श्रुति तथा नृति के संबंध को समझाकर कहता हूं, ये यदि दोनों एक साथ हैं तो ये भवसागर बीच फंसे रहते हैं। यदि मन में थोड़ा भी खोट है तो यह खोट साथ में लगा रहेगा और व्यक्ति नाना प्रकार की संसक्तियों में वाटिका के फूल के प्रति अनुरक्त जैसा दिखेगा। इस शरीर के इस नष्टकारी तमाशे को देखते हुए मेरा विचार तो यह है कि सुरति समाधि के साथ मन मिलाकर आनंद विलास करें। आदि तथा अंत को ध्यान में रखकर व्यक्ति श्रुति को विस्तार देता है और मन के साथ वहां कर वह ब्रह्म असत्य को सत्य मान बैठता है।
सुरति समाधि के अपने मूल घर का त्याग करके मन गुण की संसक्ति में घूमता है। फलस्वरूप वह संसार के जंजाल में फंसा रहता है। इस भवसागर से पार वह क्यों हो? हे सखी, एक अवनिष्ट होने वाला खेल देख लो, फिर देख लो। चारों दिशाओं में अमर की लता खिली हुई है। वन वन में नाना प्रकार के पुष्प खिले हैं। मैं पुष्प की जातियों का कहाँ तक वर्णन करूं? नाना प्रकार के भोरे केली क्रीड़ा कर रहे हैं और उनकी क्रीड़ा विधि ऐसी है कि वे अपने मूल घर के मेल मिलाप छोड़े हुए हैं। इस खेल के बीच आदि और अंत दोनों के अंतिम सत्य श्रुति को भूल चुके हैं। 4,84,000 योनियों की धारा में बह रहे हैं। इस ब्रह्मांड की वाटिका का कहां तक वर्णन करूं? भूमि तो पिंड एवं ब्रह्मांडमयी रची नहीं गई है। वेद नेति नेति पुकारते रहते हैं। वेदांत ने उसका रूप ब्रह्म रूप में वर्णन किया है। संत गण उसे काल का गलियारा कहते हैं। उन परम पुरुष दयालु की गति कुछ भिन्न है। वे साहब पिंड तथा ब्रह्मांड की रचना के उस पार हैं। वे इन दोनों से विलक्षण हैं। उनके रोए रोए में ब्रह्मांड का खेल है और इसके होते हुए भी वे इन सब से भिन्न हैं। संत सदा वहां से आता जाता रहता है। वे ही उनके सारे सदस्यों को समझते रहते हैं। तुलसी साहब कहते हैं कि शरीर तिल है और उसी का तेल और मथ कर जब निचोड़ा गया तो फुलेल बन गया। जैसे तिल से तेल है, उसी प्रकार इस शरीर में वह परम तत्व है। फूलों को मिलाकर तिल का तेल मथने पर फुलेल बन जाता है। इस शरीर के भीतर इसी प्रकार का खेल है। पुरुष के अंतःकरण से मिलकर वह सहसार कमल खिल उठता है। जैसे तिल्ली से तेल निकाला जाता है, वह फूल में मिलाकर मथने के बाद फुलेल बना जाता है। ऐसा ही सात पुरुष शरीर के मिल जाने से होता है। इस तत्व को सतगुरु से समझकर उसको बतलाया है। हे प्रियलाल, इस रहस्य को इसी प्रकार समझो तथा विचार करो। संग्रह त्याग की फैलाव में इसके संपर्क में असत्य है। सतगुरु ही सुरति का सिंधु दिखलाता है और सारे बचपनों का त्याग कर जीव इस सुरति के निवास पर आगमन करता है। ऐसा ज्ञान सुनकर प्रियलाल की समझ के साथ उनके हृदय में बैठ गया। तुलसी साहिब समझाकर कहते हैं कि हे प्रियलाल, इसके रहस्य को समझो तथा देखो। इस भेद को जब मनुष्य समझ लेता है तो वह सुरति सिंधु में समाविष्ट हो उठता है। प्रियलाल ने हृदय में समझकर ऐसा विचार किया कि आज रात्रि तुलसी साहिब के पास रहें। प्रातःकाल होने के बाद मैं अपने निवास स्थान के लिए जाऊंगा और अब तो तुलसी साहिब की शरणागति में ही समाविष्ट हो उठूं। वहां निवास किया तथा उनकी सत्संगति की ओर मुझे सुरति सिद्धांत का रूप में रहस्य बताया। यमुना मार्ग द्वारा उन्होंने सुरति दिखा दी और यमुना की धारा की धमक उनकी चेतना समाधि पर चढ़ा दी। वे उन्हें 9 लाख पंखुड़ियों वाले कमल के द्वार पर ले गए। वे फिर पर्वत को तोड़कर आकाश में जा पड़े। उन्हें श्याम श्वेत खिड़की बता दी और क्षण क्षण उन्होंने सुरति को उस शून्य आकाश के पर्वत पर स्थित शिखर पर लगा दिया। हृदय रूपी तिल के आगे वह पहाड़ छिप गया और उन्होंने खिड़की के बीच दर्पण को समझ लिया। प्रातः होते ही प्रियलाल ने तुलसी साहब को दंडवत किया और अत्यंत प्रेम के साथ उनके चरणों को अपना सिर टिका दिया। उन्होंने फिर अपने घर जाने के लिए कहा और सिर टेक कर मार्ग पर चल पड़े। वे काशी नगर में पहुंचे। उनका आना सुनकर सुरति गोपाल उनके द्वार पर पहुंचे। फूलदास ने इस प्रकार विचार किया कि स्वामी तुलसी साहब ने मुझ दास पर ऐसी दृष्टि डाली। दया सिंधु तुलसी से अब हमने एक अर्ज की थी और उन्होंने इसे ध्यानपूर्वक सुना था। सुरति द्वारा मैंने नारियल को मोड़ दिया और केले के पत्ते का रहस्य समझकर उसे फोड़ डाला। अष्ट कमलों के बीच वायु की सुपारी थी और उसके सहयोग से सुरति के पास पहुंच गया। उदित मुदित नामक 2 दीपों के मध्य में खिड़की थी। उस पर जाकर चढ़े। चौथा हाथ पात पर पहुंचा और उस पान रूप परवाने ने मुझे अगम पर चढ़ा दिया। उस अठमेवा जैसे परम पुरुष में वहां मैंने देख लिया और उसके अगम्य एवं अलेख का वर्णन मैं कैसे कैसे करूं। उसके न रूप है, न लक्षण है, न शरीर है। वह अगम्य है, अगाध है, अनाम है, संशक्ति रहित है। मैंने उसके विलक्षण कमलेत्रों को आकाश में देखा और वह समस्त पृथ्वी तथा आकाश तक फैला हुआ था।
चर अचर तथा नौखंडों में स्थित दीप्त अनेक अनेक रूपों के ब्रह्मांडों को मैंने देखा था। श्रुति नित्य उस वाटिका में विहार करती है। फूलदास कहते हैं कि यह अगम्य तत्व की रहस्यमयी क्रीड़ा थी। फूलदास श्रुति के माध्यम से उस पर पहुंचे और श्रुति तथा पुरुष के परस्पर भेंट में वे समा गए। फूलदास कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि से सबका वर्णन कर दिया और जाकर मैंने सारी बातें तुलसी साहिब को सुना दी। तुलसी साहिब ने अपने ग्रंथों में इन समस्त स्थितियों का वर्णन किया है। संत और सज्जन इसे अपने कानों से सुनेंगे। इसके बाद रेवतीदास चलकर आ पहुंचे और शीश टेक कर चरणों में शीश झुकाया। उन्होंने उनसे सारा रहस्य प्रकट किया और दिव्य तत्वों के दर्शन का भिन्न भिन्न रूपों में चित्रण किया। जिस प्रकार स्वामी ने चौका बता दिया है उसी प्रकार मैंने चौका पूजा की। समुद्र के मध्य कमल का पत्ता है और उस स्थान पर सुरती रूपी वाटिका स्थिर हुई। वह कमल के मध्य जाकर इसके बाद बैठ गई। जैसे दूरबीन शीशे की चमक आकाश के रास्ते पर दिखाई पड़े। कदली पत्तल को फोड़कर मैं चला आया और इसके बाद श्वेत चादर को भी फोड़ डाला। नारियल को तोड़कर मेरी चितवर्ती आसमान पर जा चढ़ी और श्वेत दीप की उस कमलनी के समीप जा पहुंची। उसकी पंखुरी अष्टकमल के मध्य थी। उसके अंदर 4 कमल दिखाई पड़े। उसी के अंतर्गत मैंने सृष्टि के संपूर्ण फैलाव का दर्शन किया। इस ब्रह्मांड का रहस्य जिसने संसार को संवार रखा है वह भी देखा। श्रुति वहां उससे भी दूर दो बैठ उठी और 2 दल वाले कमलों में प्रवेश करके उसने संपूर्णता प्राप्त की। उस कमल के अंतर्गत एक विलक्षण पुरुष देखा और वहीं ही यह श्रुति अनंत रूपों में सजी थी। श्रुति नृत्य वहां रात दिन क्रीड़ा करते हैं। नित्य प्रति नित्य वह उस अगम्य की सैर करती रहती है। यहां मन श्रुति तथा नृत्य निरंतर दौड़ती रहती थी। जब सबका मन स्थिर होता था तो वे श्रुति के पास आते थे। इस प्रकार मैंने समस्त संसार को देखा, समस्त प्रसार को देखा और स्वामी जी ने इसको विलक्षण ढंग से समझा दिया था। फूलदास एवं रेवतीदास दोनों ने उस अगम्य के कृत में खुलकर तन्मय होते रहे। इस प्रकार समाधि दशा में दोनों आत्मविलास कर रहे थे। इन्हें समस्त संसार के प्रपंचों की आशा समाप्त हो चुकी थी। गुरु और शिष्य का संबंध तो लोक संबंध है। इस साधना के कारण यह लोक संबंध स्थापित हो उठा था। यही नहीं, समस्त लोक आडंबर का पान सुपारी तथा चौका छूट गया। आकाश एवं शून्य दोनों इस प्रकार सूख गए। पिंड एवं ब्रह्मांड छूट गया। तीनों लोकों से संबंध भी छूट गया। 7 द्वीप नवखंड चौथा लोक जहां अखंड पुरुष निवास करता है उसके आगे हम सैर करते हैं और उसको संत जन ही जानते और विश्वास करते हैं। यही संतों की चौका विधि है। इसने सुरती से भी हमारा ध्यान फेर दिया। अन्य चौके को तुलसी साहब ने झूठ सिद्ध कर दिया और आध्यात्मिक चौके को सत्य के साथ जोड़ दिया। मैं तो नित्य तुलसी साहिब कहता रहता हूँ। उन्होंने ऐसी विधि मुझे प्रदान की, उस विधि से मैं बराबर सुरती समाधि लगाता रहता हूँ। फूलदास एवं रेवतीदास निरंतर साधना में रत रहते हैं और दुर्लभ वस्तु को पाकर अगम में निवास करते रहते हैं। हृदय का पुत्र गुनवा वहां आया और सिर टेक कर उनके चरणों में लगा। उनके अपना अंतर्भाव तथा प्रेम व्यक्त किया और प्रत्येक प्रकार से अपनी कहानी सुत बताई। स्वामी तुलसी साहब ने जिस जिस प्रकार से अपने विधि बताई थी वैसे वैसे मैंने सुरती में अपना मन लगाया था। चेतना चक्र तोड़कर सुरती के उस पार पहुंची। चंद्रमा और सूर्य का त्याग करके वह और आगे जा पहुंची। सुषुम्ना को छेककर वह सरोवर तट पर आई और मानसरोवर में बैठकर उसने स्नान कर लिया। उसने अगम्य तत्व के द्वार की खिड़की पहचान ली और गंगा जमुना तथा सरस्वती को भी पहचान लिया। उस अगम्य तत्व के रस में उन्मत्त व सुरती वहां चल पड़ी जहां कनल रस में मत्त प्रयाग था। वहां सतगुरु संतों के साथ बैठे थे। उस अगम पुरुष के घर में मैंने निवास किया। द्वार के मध्य स्थित सुरती में थोड़ा ठहर कर मैं धीरे धीरे आगे चढ़कर गया। मेरी चेतनावर्ती चढ़ती थी, उतरती थी और पुनः चढ़ जाती थी। जैसे मकड़ी अपने धागे का तार उतरती चढ़ती हुई लगती है। इस प्रकार मैं रात दिन वहीं रहा और सुरती में संलग्नता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। इस प्रकार मैंने नाम लोक में निवास किया और चौथे पद में सतनाम का निवास था। मैं जहां से वहीं समाविष्ट हो उठी और इस प्रकार हमने आदि अंत को समझा। जन्म मृत्यु दुख सुख सब छूट गया। समस्त कर्म बंधन भी पूरी तरह से टूट गया।
हे स्वामी, मैं आपके चरणों की बलि जाता हूं। मेरे प्रति दया करके वह अगम्य वस्तु दी, मेरे प्रति हृदय भाव से प्रीति रीति दिखा करके संकेत भाव से सारा रहस्य समझाया। मैं तो अज्ञान से भरा हुआ ना समझ जीव था, किंतु आपके मार्गदर्शन करने पर सभी कुछ हृदय से सूझ गया। लखनऊ के लिए मन में अब थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता। अब तो मन तुलसी तुलसी में रंगा रहता है। मेरे पिता ने आपके दर्शन द्वारा इस प्रकार मुझे बताया था और आपके चरणों में ले आकर उन्होंने उस अगम तत्व को दिखा दिया। हृदय की प्रीति से आपको प्राप्त कर लिया है और इस हृदय प्रेम ने मुझे अगम्य का दर्शन कराया। उसके बाद मैंने अपने स्वामी तुलसी साहिब के चरणों की पूजा की और उन स्वामी की कृपा से ही उस पार उतर गया। हे स्वामी, अब आप मुझे आज्ञा दें। और ऐसा कहते ही उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। स्वामी ने समझाकर उसे आज्ञा दी और तब गुनवा मार्ग की ओर चल पड़ा। इस स्थिति को देखकर उसके पिता हृदय से हर्ष प्रकट किया और गुनवा का कार्य पूर्ण ढंग से हो गया है। तुलसी ने हृदय से वर्णित करके कहा, इस सत्य प्रणाली को कोई नहीं जानता। नाना प्रकार के भेषों और प्रणालियों में से भिन्न प्रकार की यह साधना की विधि है। वैरागी जन अपनी विधि और अपने इष्ट में भूले हुए हैं, वे काल के जाल में समाविष्ट हैं। योगी योग के ध्यान रस में भूला हुआ है और अपने श्वास से अपने चित्त को जोड़कर उसके अनुकूल बना लिया है। 5 मुद्राओं के बीच में मन तन्मय है और ये ज्ञान योग के गत में गर्व से फूले हुए हैं। इंद्रियों को वश में करके उनके आनंद को धूल बना रखा है। उन्होंने भी आनंद के मूल सार तत्व को नहीं प्राप्त किया। इसके बाद परमहंस अपने ढंग से ब्रह्म का वर्णन करता है और वह कहते हैं कि वे भी ब्रह्म की विधि जानते हैं। उनके जड़ मन तथा तन में गांठें बंधी हुई हैं और उसे तो हैवान का ब्रह्म कह सकते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्म रूप में सभी में समाविष्ट है, किंतु उसके आदि तथा अंत तक उसके ठिकाने को कोई नहीं पहचाना। वे वेद विधि द्वारा वेदांत का वर्णन करते हैं, किंतु उसके आगे उस परम तत्व का रहस्य नहीं प्राप्त कर पाते। वे मुख से ब्रह्म के विषय में बताते हैं और नाद स्वर से उसके विषय में गायन करते हैं। यही नहीं, वेद जिसे भूल चुका है उसे ब्रह्म के रूप में स्थापित भी करते हैं। वे वेद के लिए नेति नेति कह के गान किया करते हैं, फिर उसे साक्षी द्वारा सिद्ध करते हैं। संत मन का रहस्य उन्होंने भी नहीं पाया। स्वयं ब्रह्म रूप बनकर अपने जन्मों को कष्ट कर डाला। अब मैं सन्यासी की बात करता हूं। सन्यासी कहते हैं हम ही भगवान हैं और उन्होंने भी अपना आदि अंत नहीं समझा। स्वयं अपने को ब्रह्म कहकर जानते हैं और स्वयं का आत्म रूप कहकर शुद्ध बताते हैं। वे जड़ चेतन के बंधन की गांठ का रहस्य नहीं जानते। शास्त्र के मार्ग द्वारा इस विधि के मूल तत्व की बात करते हैं। वेद और शास्त्रों ने उसे नेति के नाम से पुकारा है। इन मूर्खों की इतनी भी समझ नहीं है। नाद तत्व से वेद एवं शास्त्रों की उत्पत्ति हुई। नाद का घर अगम्य है, वह कहां से आया ये इसके विषय में चुप है। नाद का आदि प्रकरण शून्य से विलक्षण है और शून्य की उपासना करने वाला साधक भी शून्य के उस पार है, अर्थात उससे अलग है। पुनः उसी घर से नाद की भी उत्पत्ति हुई और उसके बाद ब्रह्मांड की रचना हुई। माया के अंतर्गत 5 तत्व हैं, उन्हीं से रचकर इस वैराट तत्व की रचना हुई है। जड़ और चैतन्य की ग्रंथि परस्पर बंधी है, उसी का नाम आत्मा है। इस ग्रंथि के बंधने पर मूल समाविष्ट हो उठी और वो वेद कहने लगा कि आत्मा मन बुद्धि तीनों भिन्न हैं। आत्मा तो उस ग्रंथि में बंधा है और पुनः उसी ने वेद भी बनाया है। यह असत्य है, क्योंकि जो बाद में बना है वह उसके पूर्व बने आत्मा का प्रत्यक्ष की भांति वर्णन कर रहा है, जो असत्य है। हे भाई, तुम वेद की आदि सनातन को सुनो। वेद ब्रह्म के विषय में नेति नेति कहकर गान करते हैं। अब मैं उसका साक्ष्य बता रहा हूं। जब न वेद था और न वेद का रचनाकार था, तब कोई रूप एवं लक्षण का धारण करने वाला भी नहीं था। ये 5 विराट सृष्टि के 5 तत्व भी नहीं थे। उस समय न ब्रह्मांड था, न उसकी बनावट एवं साज सज्जा थी।
उस समय न निरंकार थी, न ज्योति थी, उस समय न आत्मा और न परमात्मा, उस समय न स्वयं था और न ओंकार था। और मैं उस समय की समस्त विधियों का वर्णन कर रहा हूं। उस समय न कोई काया था, न कोई वक्ता था, और मैं उस समय की विस्तार पूर्वक व्यवस्था कहता हूं। वेद तथा नाद ये तो पीछे उत्पन्न हुए, इसे कौन वर्णित करके सुनाएगा कि इन दोनों में कौन पहले था। नाद पहले आया यह कहा जाता है, किंतु कहां से आया? न पुण्य था, न आकाश था और न माया थी। वह जिस घर से आया है उसकी आदि स्थिति का कोई वर्णन करे, तभी संत मत की बात समझी जा सकती है। हृदय की विधि को किसी ने नहीं समझा, और यह कहा गया कि इसे पंडितों एवं ब्राह्मणों ने बताया है, यह पूर्णतया असत्य है। शास्त्र, वेद, पुराण आदि को पढ़ पढ़कर पंडित कहते हैं कि सबसे अधिक ज्ञानी हम हैं। वे पढ़ते पढ़ते परम तत्व को भूल गए। वे जिसका अध्ययन कर रहे हैं उसी को नहीं जानते। जिसकी ये साक्षी बता रहे हैं उसे वेद नेति नेति कह रहे हैं। वे निरंकार तत्व को नेति नेति कह रहे हैं और निरंकार के परे स्थित उस तत्व को नहीं जानते। तीर्थ व्रत आदि तो नियम के साथ हैं, और वे कर्म धर्म को पुनः यक्ष बतलाते हैं। देहधारी कह कहकर सगुण ब्रह्म से नाना प्रकार का भोग कराते हैं। वे तो स्वयं विस्मृत ही हैं, संसार को भी विस्मृत किए हुए हैं। ब्राह्मण के मन ने तो विद्या ही समा गई, ऐसा संतों के मतों में नहीं जाना जाता। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का वर्णन करता है, किंतु वह ब्रह्म के उस पार का रहस्य नहीं जानता। उस पार रहस्य और विधान भिन्न है, और इस प्रकार उसको न जानने से भी वे मार्ग भूले हुए हैं। अब मैं आपको डंडी के बारे में बताता हूं। डंडीधारी साधु दंड कमंडल लेकर लकड़ी में जनेऊ बांधकर ले लिया। वह ब्राह्मणों के हाथ से प्रसादी ग्रहण करता है, अन्य किसी जाति का छुआ हुआ पदार्थ खाता नहीं। उसके हृदय में तो द्वित्व बुद्धि बस गई और मुख के द्वारा एक आत्मा की बात कहता है। ऐसे द्वित्व बुद्धि वालों के प्रति लोगों के मन में आसक्ति हो उठी है, और वे जन समुदाय ब्राह्मण की जाति का पूजन करते हैं। दो अंधे आपस में एक साथ मिल गए, और इनमें से कोई भी सत्य मत का मार्ग नहीं जानते। वैष्णव विष्णु धर्म का पालन करता है और अपनी पूजा इस देव के बाल्य रूप में करता है। विष्णु तीनों गुणों के मध्य में है। ये रजोगुण, तमोगुण एवं सतोगुण है। रज ब्रह्मा है, तम शंकर, उनके बीच विष्णु सतोगुण है। ये तीनों वैराट के शरीर में उत्पन्न होते हैं और पुनः ब्रह्मा, विष्णु एवं महादेव कहे जाते हैं। उनके मध्य विष्णु सतोगुण से संबंध है। उनको छोड़कर मन पत्थर में लगा हुआ है। वे उनके लिए चारों धाम एवं विभिन्न तीर्थों के लिए दौड़ते हैं, किंतु विष्णु की कहीं वे खोज नहीं कर पाते। संसार उनकी पूजा करता है, शेष उस पूजा के भोग को मुफ्त खाते हैं। फलतः कर्म भोग के अनुसार वे बार बार संसार में आते रहते हैं। ये सभी संतों के मार्ग का रहस्य नहीं समझते, और सारा संसार पूजा करता हुआ विष्णु को देवता स्वीकार करता है। मुसलमान स्वयं को खुदा कहता है और सब में खुदा है, सब में खुदा है ऐसा गाता है। हे भाई, जब सब में खुदा है ये गाता रहता है, जब सब में खुदा है एक है, तो बकरी व मुर्गी को क्यों मार कर खाता है? इस प्रकार उनकी भूल है और वे स्वयं खुदा की राह नहीं पाते। मुसलमान का अधिकार है ईमानदार, और उसी के साथ रहकर कोई एक स्वर की राह का पहचानता है। अब मैं श्रावक की बात बताता हूं। यह श्रावक स्वयं आदि धर्म की चर्चा करता है, किंतु उसे उस आदि मार्ग के रहस्य का ज्ञान नहीं। 24 ऋषभ देव हुए और उन्हें मुक्ति प्राप्त कहा जाता है। सभी जैन साधु मुक्ति मुक्ति की बात कहकर सुनाते हैं। उन्होंने भी मरने के बाद ही मुक्ति देखी है। ऐसी बातें वे नहीं करते, और मृत्यु के बाद चतुर्थ काल को मुक्ति कहते हैं, ऐसा विख्यात है। कबीर वर्णन में कहकर सुनाता हूं, उस मार्ग का रहस्य उन्होंने भी नहीं बताया। संत कबीरदास जी ने अपने मुख से वाणी कही है। उन्होंने सर्वत्र अगम्य तत्व का संकेत किया है। पंथी रागीर ने उस संकेत इशारे को नहीं समझा, और सबने कबीर पंथ का सिद्धांत चला रखा है। नानक जो अगाध तत्व के ज्ञाता संत हुए और आदि में ही जिन्होंने चतुर्थ पद प्राप्त कर लिया था, उन्होंने काढ़ी हुई प्रसादी की बात कही और उसके शिष्यों ने हलवे के चढ़ाव की बात कही है।
उन्होंने जिस पंथ की चर्चा की वे उसके मर्म को नहीं जानते और उनके मार्ग को अगम्य कह दिया। उनके द्वारा बूझी हुई राह उन्हें नहीं मिली और उनके पंथ हर जाति के लोग हुए। दादू संत अपनी साधना के कारण जो अनामी संत हो गए, वे इस अगम्य तत्व की बात कह गए। उन्होंने कोई एक न्यारे पंथ का वर्णन किया है। उनके पास अगम्य ज्ञान तक पहुंचने के लिए कुंजी एवं ताला दोनों हैं। इस प्रकार के जो भी अनामी संत उठे हैं, उनके रहस्य को उनके अनुयायी भी नहीं जानते। पंथ चलाकर उन्होंने अपना विश्वास चलाया और शास्त्र वेद दोनों को अपने मत में रखा। उनके पंथियों में उनके मत को नहीं समझा और सभी राम तथा रमा कहते हुए उनके मत का वर्णन करते हैं। उन्होंने अपने पंथ में ऐसी बातें कहां से लेकर कही हैं और धर्म के अंतर्गत ही उनके सारे रहस्य वर्तमान हैं। कोई राहगीर है, कोई धर्म चलाता है, किंतु उनके संत मत को कोई समझ नहीं पाया। उन्होंने तो सुरती पंथ की ही राह बतलाई है। सुरती स्वयं शब्द में आकर मिलती है और ये संतों के लिए यही मार्ग बताते हैं। अपने मार्ग में सुरतियों ने खोज भी चाहिए, लेकिन इसके विरुद्ध उन्होंने जाति तथा पंथ का बोझा उठा रखा है। जो कोई उनसे सत्य की बात कहता है, वे उससे बहुत अधिक उत्पात करते हैं, उसे निंदक ठहराते हैं, उसके मत को नास्तिक कहते हैं। वे स्वयं संत मत की रीति नहीं जानते। उनके सामने जो कुछ भी कहा जाता है उसे एक भी नहीं सुनते। जीवों के लिए कैसे इसका निराकरण हो, इसमें तो माया के जाल का फैलाव अधिक बढ़ गया। पंथी ने पंथी होने की टेक बांध ली और सभी ने अपने अपने मतों की बातें कही हैं। इसमें दादू द्वारा जो संत पंथ की राह बताई गई है, कोई भी पंथी उसकी खबर नहीं जानता। हे हृदय, तुम सुनो, ये ऐसी रीति है, संत का वर्णन किया जा रहा है और उन्हीं के पंथ के लोग अनीति करते हैं। उन्होंने साखी तथा शब्द ग्रंथों की रचना की। उस गुप्त तत्व की नकल गाई जा रही है। उस नकल वस्तु को ग्रंथों में भी उनके अनुसार कहा गया है। साखी शब्द को उन्होंने नकल मानकर स्वीकारा है। मूल तत्व की खोज करते हुए भी पंथी इनमें नहीं पा रहे हैं। कभी यदि कोई सतगुरु मिलेगा तो वही इसका रहस्य बतला सकेगा। ये नानक पंथी नकल में से असल दिखा रहे हैं। जिस पंथी के अगम्य की आंखें खुल चुकी हैं, वही सच्ची सतगुरुता का वर्णन कर सकता है। हे हृदय, उस तत्व को सतगुरु के संपर्क में उनके द्वारा दिए गए स्मृति चिन्ह के रूप में सुनो, क्योंकि सतगुरु ही सतपुरुष को जानता है। वह सतपुरुष चौथे पद में निवास करता है और सतगुरु का दास जाकर वहां उससे मिलन करता है। यह सतगुरु के अगम्य भेद का दर्शन कराता है और उसके द्वारा वह सुरती समाधि पर चढ़कर अगम्य पद को प्राप्त करता है। हे हृदय, इसे कोई नहीं जानता। जिससे मैं कहता हूं वही उसे नहीं स्वीकार करता। तुलसी साहिब ने विभिन्न पंथों का वर्णन किया है। उन पंथों को चलाने वाले जो आदि सतगुरु हुए, उनके सुरती रहस्य का वर्णन किया और समझाया कि उन संतों के मत को कोई भी नहीं जानता। उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, बस पंथ बना लिए हैं और उसी में उलझे हुए हैं। हे साथ संगत, आज का यह प्रसंग यहीं विराम लेते हैं। कल पुनः आगे का प्रसंग लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।